तो हेलो प्यारे साथियों, आपको बहुत बहुत नमस्कार हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट था, उसमें से एक कमेंट ये भी था कि क्लास 8 के आलोक भारती प्रकाशन से एक्सरसाइज 19.2 का सॉल्यूशन। ठीक है प्यारे भाइयों, तो देखिए आज हम वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 19.2 का सॉल्यूशन, आलोक भारती प्रकाशन से ऑल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों एक्सरसाइज 19.2 का चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। ठीक है, तो प्यारे मित्रों यही अलजेब्रा का क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। 19.2 में लगभग 26 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है। तो एक ही वीडियो में देखेंगे सभी क्वेश्चंस का। ठीक है प्यारे मित्रों, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको जिस भी चैप्टर की डिमांड हो ना दोस्तों, आप वो कमेंट करके बता दीजिएगा। कुछ ही दिनों में आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा और आपके लिए अपलोड कर दीजिएगा। तो प्यारे मित्रों चलिए आज का अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों, एक्सरसाइज 19.2 का पहला प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो प्यारे भाइयों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला, एक नहीं दो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और या फिर इस प्लस 2ab को आप बीच में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है प्यारे भाइयों, अब देखिए इस दोनों फार्मूला के यूज से हम कैसे इस चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 12xy जो है किसका होल स्क्वायर हो गया, बराबर में डैश का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, तो 2ab कितना होगा, तो 2 गुने a कितना है तो 2x है और b कितना है तो 3y है। ठीक है, अब 2ab को गुना करते हैं सभी को, तो क्या निकलता है 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और xy को गुना करेंगे तो xy। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया 2ab है, लेकिन ये क्या है माइनस में 2ab है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, तो a हमने माना 2x को और b हमने माना 3y को, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे मित्रों, उम्मीद करते हैं कि समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, 9x स्क्वायर है प्लस माइनस 6x है प्लस 1 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखिए माइनस 6x है ना, तो माइनस लिख देंगे, 2ab इसको मान लेते हैं तो 2, और एक इसको माने हमने 3x को, तो 3x, और b की जगह पर क्या है तो 1 है तो 1 मान लिए। तो देखिए 2 को अगर हम 3x से गुना करते हैं फिर ab मतलब 2ab ये है तो कितने के बराबर है 6x के, तो यहाँ भी 6x आ गया, और प्लस 1 को तो हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, तो a माइनस बी का ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की जगह पर क्या हो जाएगा 3x और b की जगह पर क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया 3x माइनस 1 के होल स्क्वायर। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो प्यारे भाइयों क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 2 से गुना करेंगे किसमें a में, और b की जगह पर क्या 1 है तो 1, तो इसको 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, उसको 2a से गुना करेंगे तो 4a हो जाएगा, तो बीच वाला आ गया, और प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये किस चीज़ का होल स्क्वायर हो गया, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट में क्या भराएगा, 2a तो है ही, प्लस 1 भरा जाएगा। यहाँ पे इसके ब्रैकेट में कितना भराएगा 1। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर लिख लेंगे माइनस 2 इंटू एक्स, और b की जगह पर क्या होना चाहिए, तो ये 3 का स्क्वायर है ना, तो b की जगह पर 3 होना चाहिए। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x, तो मिल गया, और प्लस में 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं b और इसको मान लिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का ना। तो a कितना है x और b कितना है तो 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों उम्मीद करते हैं कि ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा, बड़े ही आसान तरीके से आपने सभी को भर लिया होगा। तो प्यारे मित्रों चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो प्यारे भाइयों अपना अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तादाद में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a प्लस बी। a प्लस बी इंटू a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब वो फॉर्मूला हमने पीछे लिखा था, तो बस उसी पे सॉल्व करके इस क्वेश्चन सभी का आंसर लाना है। तो प्यारे मित्रों आइए देखते हैं बारी बारी सभी प्रश्न का सॉल्यूशन। किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो प्यारे भाइयों आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 2 में क्या करेंगे, तो इस y स्क्वायर को
हम y का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, और प्लस देखिए इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आगे अब 2a भी लाना है ना, तो 2 इंटू ए किसको माने थे तो y को, और b किसको माने थे तो 5 को। तो देखिए आ चुका है 2ab, ए की जगह पर y और b की जगह पर 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 को y से गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्म पे आ गया, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और इसका गुणनखंड करना है तो गुणनखंड के रूप में हम अलग अलग लिख देंगे। तो y प्लस 5 के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, तो y प्लस 5 का y प्लस 5 से गुना हो जाएगा 2 बार। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, बस एक दो क्वेश्चन को समझने में अगर दिक्कत हो रहा होगा, उसके बाद अगर समझ लेते हैं ना तो सभी क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से उड़ा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो x टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू, अगर एक्स स्क्वायर को हमने a माना है तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब क्या बच रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर गुना करने के बाद क्या बच रहा है, तो 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 22 लाना है ना, तो 11 बच रहा है, तो 11 से गुना हो जाएगा। इसका मतलब b क्या होगा, 11 का स्क्वायर होगा, तो 11 का स्क्वायर तो होता ही है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाले फॉर्म पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a हमने माना एक्स स्क्वायर को और b हमने माना 11 को, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बारी गुना, मतलब x प्लस 11 का 2 बारी गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11 से ही। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, बहुत ही प्यारा सा है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 12y स्क्वायर है ना, तो प्यारे मित्रों 12 है, तो 12 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 12 का हम वर्गमूल तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, तो 2 से कितना से कट रहा है, 2 छके 12, 2 तिया 6। अगर इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 तो बाहर चला आएगा, रूट के अंदर में 3 रह जाएगा। ठीक है, तो 2 रूट 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 रूट 3y का होल स्क्वायर, और प्लस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर, तो फिर से हमको 75 का गुणनखंड करना होगा, तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 5 25, 2 ठो 5 है तो 5 तो बाहर चला आएगा, और 3 ठो एक ही है तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 रूट 3 का होल स्क्वायर। चूंकि ये प्लस में है तो प्लस में लिख देते हैं। अब बीच में हमको 2a भी लाना है ना, तो 2 से गुना करेंगे किसमें, a में, मतलब 2 रूट 3y में, और फिर उसको गुना करेंगे किसमें, 5 रूट 3 में। ठीक है, अब गुना करके देखिए तो 2 को 2 से गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 को 5 से गुना किया तो 4 पंचे 20, 20 तो हो गया। अब रूट 3 और रूट 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 20 दिया कितना होगा 60, तो 60 हो गया और y हो गया। तो प्यारे भाइयों ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्म पे। तो क्या हो जाएगा ये 2 रूट 3y प्लस 5 रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 रूट 3y प्लस 5 रूट 3, और इनटू में यही चीज़ लिख देंगे 2 रूट 3y प्लस 5 रूट 3। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, यही उम्मीद करते हैं आपसे। और देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही प्यारा सा है। इसको हम x का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस दोनों को हम किसी ना किसी का स्क्वायर लिख के हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब बीच में बारी बच जाता है 2ab का, तो 2 को a से गुना करेंगे मतलब x से, और b से गुना करेंगे मतलब रूट 3 से। अब 2 को रूट 3 से गुना किया तो 2 रूट 3 हो जाएगा, x से गुना करने पर x हो जाएगा, तो आ गया। तो ये क्या चीज़ का फॉर्मूला हो गया, x प्लस रूट 3 के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3। तो हो चुका बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व। प्यारे मित्रों समझ उम्मीद करते हैं कि ये 2 से लेकर 5 तक किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सोल्यूशन पे। तो प्यारे भाइयों फिर आ गया अपना 4 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। आइए बड़ी ही प्यारे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए अब इस 18x स्क्वायर को हम किस चीज़ का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 18 का गुणनखंड करना होगा। 2 से भाग लगाएंगे तो 9 से, फिर 3 से भाग लगेगा तो 9 से, 3 से, ठीक है। तो जिसका जोड़ा लग जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो रूट के अंदर रह जाएगा।
तो इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3√2 और x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इस 8 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 8 का गुणनखंड करने पर कितना आ जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो लिख लीजिएगा 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में क्या करना है 2a भी लाना है ना, तो 2 से गुना करेंगे किसमें 3√2 x में और गुना करेंगे किसमें तो 2√2 में, क्योंकि b है 2√2 और a है 3√2x, ठीक है। तो अब ये किस चीज़ का स्क्वायर हो गया, तो 3√2x प्लस 2√2, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। गुणनखंड के रूप में लिखना है तो 2 बार लिख देंगे 3√2x प्लस 2√2 इंटू 3√2x प्लस 2√2। होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि उसी संख्या से उसी चीज़ से 2 बारी गुना हो जाएगा, पावर 3 रहेगा मतलब 3 बारी गुना हो जाएगा उसी चीज़ से, तो कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी 16x स्क्वायर को हम 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो थोड़ा हटा के प्लस में 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं और बीच में 2a भी होगा, मतलब 2 को 4x से गुना करना है और फिर किससे 3 से, तो 4 तिया 12 दूना 24 तो हो ही रहा है। तो ये किस चीज़ का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बड़े ही प्यारे तरीके से आप लिख देंगे 4x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 3, ठीक है। और यही रहा प्यारा सा आंसर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर और प्लस इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ठीक है। और बीच में 2a भी लाने का झंझट है, तो 2 को 6x से गुना कर देंगे, फिर गुना कर देंगे 7 से, 7 छके 42, 42 दूनी 84। ये भी आ गया किसका होल स्क्वायर, तो 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2 बारी गुना करके 6x प्लस 7 इंटू 6x प्लस 7। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसको हम क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर, ठीक है, और इसको 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। अब बीच में 2a भी लाना है ना, तो प्लस 2 इंटू a क्या है तो a ही है और b क्या है तो 1/2 ही है। अब देखिए 2 को 1/2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बच गया सिर्फ a, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे, तो ये हो गया a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, चूँकि a है a और b कितना है 1/2। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 1/2 इंटू a प्लस 1/2। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। जैसा कि अपने लोग देख रहे हैं क्लास 8 का सॉल्यूशन बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सॉल्यूशन पे। तो प्यारे भाइयों अपना एक आधार पे बस यही 12 क्वेश्चन तक ही था। अब 13 नंबर से जो क्वेश्चन होगा वो दूसरे फॉर्मूला पे है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो 75x स्क्वायर है, तो इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 75 का पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 7 5 12 मतलब 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, फिर 5 25। इसका जोड़ा लग गया मतलब रूट से बाहर, और इसका जोड़ा नहीं लगा मतलब रूट के अंदर। तो 5√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 5√3x का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इधर 12 है ना, तो 12 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 12 का गुणनखंड करेंगे 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 का जोड़ा लग गया मतलब रूट से बाहर, 3 का जोड़ा नहीं लगा मतलब रूट के अंदर। तो क्या हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 12 को, ठीक है। अब बीच में 2ab का लफड़ा है, तो 2 को गुना करेंगे किससे, तो 5√3 x से और फिर b से गुना करना पड़ेगा मतलब 2√3 से। अब गुना करके देख लीजिए ऊपर वाले कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, 20 हो गया। और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, तो 20 या 60 और x से गुना करने पर x, ठीक है। तो ये क्या आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, मतलब 5√3x प्लस इस 2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो इसको हम लिख देंगे 2 बार 5√3x प्लस 2√3 और इनटू में क्या हो जाएगा फिर से वही चीज़ 5√3x प्लस 2√3। उम्मीद है कि समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्यूशंस होते हैं यहाँ। आपको जिस भी चैप्टर में डाउट हो आप कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा। तो प्यारे भाइयों देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से इधर वाले को क्या लिखेंगे, तो b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा तो 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा।
तो सब का स्क्वायर के लिए टोटल का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो आ गया, अब 2ab का झंझट है। तो बीच में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे किसमें, a में। तो a कितना है, 2a बट्टा b है, और b कितना है, तो b बट्टा 2a है। ठीक है, तो देखिए 2a से 2a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया। ये कैसे हुआ, तो कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। तो क्वेश्चन लिखने में लगता है गलत हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने में लगते हैं गलत हो गए हैं। तो 4/3 ऐसा तो नहीं आना चाहिए। तो प्यारे भाइयों देखिए, बीच में जो ये 4/3 है ना, यहाँ पे 4/3 किस आधार पे दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे 9 होता ना, यहाँ पे अगर 9 होता 4 के जगह पे, तो आता यहाँ पे 4/3। लेकिन आंसर जो दिया हुआ है वो 9 के हिसाब से नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सिर्फ मान के चलेंगे कि 2 है। बुक में क्वेश्चन लिखने में एरर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सही कर लीजिएगा, और या फिर अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलिएगा तो आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे भाइयों देखिए, अब ये क्या आ गया, a² + 2ab + b² वाले फॉर्म पे। तो क्या हो जाएगा, 2a बट्टा b, a हो गया, और b कितना हुआ, तो b बट्टा 2a। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लिख देंगे इसको 2 बारी, तो 2a बट्टा b + b बट्टा 2a इंटू यही चीज़ हो जाएगा 2a बट्टा b + b बट्टे 2a। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं आंसर को मैच किया है या फिर नहीं। हाँ, तो एकदम से सेम आंसर है। अगर 4/3 रहता यहाँ पे तो आंसर थोड़ा अलग आता। 4/3 है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, अब देखिए यहाँ पे ये पूरे टर्म को हम मान लेते हैं a। ठीक है, मान लेते हैं, मन में ही रखिए, मान लिया, और ये क्या है, b है। ठीक है, तो a + 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर इसको मान लेते हैं b, तो इसको हम किस चीज़ का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2ab का झंझट है, तो 2 को गुना करेंगे a से, मतलब a कितना है, a + 1/a है, और फिर b कितना है, तो 5 है। तो 2ab तो आ गया ना, 2ab 5 दूनी 10, 10 इंटू a + 1/a। तो ये किस चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा, तो a + 1/a, ये पूरा a हो गया, प्लस b मतलब +5 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बारी गुना, तो क्या हो जाएगा, a + 1/a + 5 इंटू a + 1/a + 5। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर, और उम्मीद करते हैं कि समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बस एरर आ गया था एक क्वेश्चन में, जो कि आप बुक में सही कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन के हिसाब से चलिएगा तो आंसर की उम्मीद मत कीजिए। तो प्यारे भाइयों चलते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चन पे। तो प्यारे साथियों, अगला टाइप क्वेश्चन मतलब ये नहीं है कि अगला टाइप आ गया क्वेश्चन का, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है। बस फॉर्मूला लगाते थे ना a + b के होल स्क्वायर वाला, तो यहाँ लगेगा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो प्यारे भाइयों बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8y का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और +9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस क्या आएगा, बीच में 2ab आएगा, तो 2 को गुना करेंगे किससे, a से मतलब 8y से, और फिर b से मतलब 3 से। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 × 48y आ रहा है, मतलब ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, a - b के होल स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा 8y - 3 का होल स्क्वायर, मतलब गुणनखंड लिखना है अब, तो 2 बारी लिख देंगे 8y - 3 इंटू 8y - 3। ठीक है, तो ये हो गया इसका घातांक का रूप, और ये हो गया इसका गुणनखंड रूप। तो यही रहा अपना गुणनखंड वाला रूप, प्यारा सा आंसर। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 81y² को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस में है तो प्लस दे दीजिए। ठीक है, और बीच में माइनस वाला टर्म आएगा ना, तो -2ab आएगा, तो 2 गुना a कितना है, तो 2x, और b कितना है, तो 9y। अब 9 दूनी 18, दूना 36xy तो आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 9y का होल स्क्वायर, और गुणनखंड में लिखना है तो 2x - 9y इंटू 2x - 9y लिख लेंगे। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा। इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2x का होल स्क्वायर। चूँकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और x का स्क्वायर x² होगा, और -2ab भी आएगा ना, तो 2 को गुना करेंगे a से तो 2x, और b से गुना करेंगे मतलब 1/2x, और 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2। बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2x - 1/2x का होल स्क्वायर। गुणनखंड में लिखना है तो 2x - 1/2x इंटू 2x -
2x। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा सा, जस्ट ऐसे ही सॉल्व होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, और -2a भी आएगा ना, तो 2 गुने a की जगह पर कितना है तो 10x है और b की जगह पर कितना है तो 5y है। 10 × 50, 50 दूना 100, xy आ गया। तो क्या हो जाएगा 10x - 5y का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब 2 बारी गुना, तो 10x - 5y इंटू 10x - 5y। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का। तो ऐसे ही देख लेंगे पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे भाइयों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। तो p⁶ को हम क्या लिख सकते हैं, pq का होल स्क्वायर। चूंकि इसका स्क्वायर है तो क्या होगा, पावर गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बीच में माइनस है और 2a भी लाना है। तो 2 गुने p³ गुने क्या हो जाएगा 1। a की जगह पर p³ है और b की जगह पे 1 है, गुना करने पर तो उतना ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा p³ - 1 का होल स्क्वायर, और गुणनखंड के रूप में p³ - 1 इंटू p³ - 1 लिख सकते हैं। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 9 को हम किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर को हम a का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पूरे का स्क्वायर हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4/b का स्क्वायर हो गया। अब -2a भी लाना है ना, तो 2 को गुना करेंगे a से, तो a कितना है 3/a और b कितना है तो 4/b। अब गुना कीजिए, 4 × 12 दूना 24 आ गया, a को b से गुना करेंगे तो ये भी आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 3/a - 4/b का होल स्क्वायर। ठीक है, और गुणनखंड के रूप में लिखना है तो इसी को 2 बार गुना करके लिख दीजिए, 3/a - 4/b इंटू 3/a - 4/b। यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो √5x का होल स्क्वायर और प्लस 20 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो गुणनखंड कीजिएगा तो 2√5 आएगा, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब -2a भी लाना है तो 2 को गुना कर देंगे किससे, तो √5x से, और इसको गुना कर देंगे 2√5 से। अब देखिए गुना कीजिए तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, और 5√5 क्या होगा 5 हो जाएगा। तो 4 को 5 से गुना करने पर 20, 4 × 5 = 20, x आ जाएगा ऊपर में। तो ये क्या हो जाएगा √5x - 2√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गुणनखंड के रूप में लिखने पर √5x - 2√5 इंटू √5x - 2√5। बड़ा ही प्यारा सा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो m² का होल स्क्वायर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 81 n⁴ है तो इसको 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं 81 को, और n² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं n⁴ को। ठीक है, -2a भी लाना है तो a की जगह पर कितना है तो m² और b की जगह पर कितना है तो 9n²। 9 दूनी 18, m² n² आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा m² - 9n² का होल स्क्वायर। गुणनखंड के रूप में लिखना है तो m² - 9n² इंटू m² - 9n²। इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको और तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन कह रहा था कि a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ना है, तो इसका आंसर इतना ही पे होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर तोड़ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे तक तोड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तोड़ते हैं इसको। ठीक है, तो a + b इंटू a - b पे टूटेगा क्वेश्चन। बड़ा ही प्यारा सा है। देखिए क्वेश्चन कैसे टूटेंगे, तो एक फॉर्मूला आपको पता है a² - b² बराबर क्या होता है a + b इंटू a - b। तो ये क्या टूट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं m का होल स्क्वायर, और 9n² है तो इसको हम लिख सकते हैं 3n का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। और इसको भी क्या लिख सकते हैं m का होल स्क्वायर - 3n का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसको अगर a² - b² क्या होता है a + b इंटू a - b, तो क्या हो जाएगा m + 3n एक बार हो जाएगा और m - 3n एक बार हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा m + 3n एक बार, और एक बार क्या हो जाएगा m - 3n।
तो यही आ गया अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, अब 1 को 2 से गुना कीजिए, चाहे 2 को 1 से गुना कीजिए, बात तो बराबर ही होने वाला। तो वही बात है इस क्वेश्चन में, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ चुका है। तो प्यारे भाइयों चलिए चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पे। तो प्यारे भाइयों आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन, जो कि पिछले में आंसर नहीं मैच किया था। ठीक है, तो प्यारे भाइयों देखिए इसमें पहले क्या करना होगा। तो देखिए तीनों टर्म में से 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या बच रहा है 4x और प्लस यहाँ से क्या बच रहा है 4। ठीक है, तो 5 को हम बाहर ही रखेंगे, अब अंदर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और बीच में क्या आ जाएगा -2 इंटू ए का मतलब x और b का मतलब 2, तो 2 दूनी 4x तो आ रहा है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू ये किस चीज़ का होल स्क्वायर हो गया, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो प्यारे मित्रों इसके पहले जो सॉल्यूशन किए थे क्वेश्चन नंबर 19 का वो भी सही है, लेकिन बुक से आंसर मैच करने के लिए ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 19 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर बुक से मैच नहीं किया, हमने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी। तो प्यारे भाई वो आंसर भी सही है, वो गुणनखंड करने का भी तरीका सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या किया है, पहले हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। दोनों में तीनों टर्म में से कॉमन आने वाला टर्म क्या है 25, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर बचेगा और इसमें क्या बच जाएगा -4xy बचेगा और प्लस यहाँ से सिर्फ y स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू में इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 इंटू 2x इंटू वाई और प्लस y का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा 25 इंटू क्या हो जाएगा ये 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं 25 इंटू इसको हम 2 बारी गुना करके लिख देंगे, तो 2x माइनस वाई इंटू 2x माइनस वाई। तो ये रहा अपना बुक का आंसर, पिछले में मैच नहीं किया था लेकिन वो भी सही है, गलत नहीं है, इसीलिए हम उस वीडियो को हटाएंगे नहीं। ठीक है, तो प्यारे भाइयों चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ देखिए 5t का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं और +1 को हम +1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और -2a भी लाना है, तो 2 गुने a कितना है 5t और b कितना है 1, तो 5 दूना 10t तो आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5t माइनस 1 का होल स्क्वायर और गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो 5t माइनस 1 इंटू 5t माइनस 1, यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, इसको तो 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और +1 का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। बीच में लफड़ा है 2ab का, तो 2 को गुना करेंगे a से तो 3y और b गुना करेंगे 1 से, तो आ जाएगा ये हो जाएगा 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 1, यही हो जाएगा प्यारा सा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस में 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x⁴ और -2a भी लाना है, तो 2 को गुना करेंगे a से मतलब 1 से और b कितना है तो 7x स्क्वायर। ठीक है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वही जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो 1 माइनस 7x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है प्यारे मित्रों, देखिए आंसर मैच कर जाएगा बुक से एकदम से। ठीक है, एकदम से मैच किया आंसर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अब 2a भी लाना है ना, तो 2 गुने a से गुना करेंगे तो 2x और b से गुना करेंगे मतलब 3y से, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ जाएगा, xy को गुना करने पर xy, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम इसको 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y। उम्मीद करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को समझने में, किसी भी क्वेश्चन के आंसर लाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्यारे मित्रों चलिए बढ़ते हैं, अपने 3 क्वेश्चन बचा है, तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए आलोक भारती प्रकाशन क्लास 8 का जो कि हमने बोला था 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, लेकिन 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ था, एक ये एरर हो गया तो माफ कीजिएगा, 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। इस दोनों क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, तो प्यारे भाइयों देखिए 16x⁴ बटा 49y स्क्वायर, इसको हम किस चीज़ का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x⁴ को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और y का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। तो टोटल का क्या करते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसका भी स्क्वायर करना है तो प्लस क्या हो जाएगा 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको y स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं बट्टा 4
एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2a भी लाना है ना, तो 2 को गुना करेंगे किससे, a से, मतलब 4x स्क्वायर बट्टे 7y, और फिर गुना करेंगे b से, मतलब 7y स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, तो देखिएगा कि 4 से 4 कट रहा है और 7 से 7 कट रहा है, x से एगो x कट जाएगा और y से एगो y कट जाएगा। ठीक है, तो इधर तो 2xy बचिए रहा है ना, तो ऊपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस तो नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। बुक में देख लेते हैं, मिस्टेक हो गया होगा लिखने में, प्लस ही दिया हुआ है। ठीक है, प्लस ही दिया हुआ है तो प्लस पे ही सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, मतलब 4x स्क्वायर बट्टे 7y प्लस 7y स्क्वायर बट्टे 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, और गुणनखंड के रूप में लिखना है तो 2 बारी गुना करके लिख दीजिए। क्या हो जाएगा 7y प्लस 7y स्क्वायर बट्टे 4x इंटू 4x स्क्वायर बट्टे 7y प्लस 7y स्क्वायर बट्टे 4x। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये अपना प्यारा सा आंसर। तो चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो x टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, और 16y का पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पर 16 और y स्क्वायर का स्क्वायर करने पर y टू द पावर 4। माइनस है तो माइनस दे दिया, 2 गुने a भी निकालना है तो a से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, b से गुना करेंगे मतलब 4y स्क्वायर, 4 दूनी 8 हो जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया x स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 बार लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको और हम तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं हम x का स्क्वायर माइनस इसको भी लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक बार x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y होगा, और इंटू इसको भी लिख सकते हैं एक बार x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y होगा। तो प्यारे भैया देखिए बुक में आंसर कैसे दिया हुआ है, प्लस वाला सब एक साथ लिखा हुआ, मतलब x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y एक साथ लिखा हुआ है, और x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 2y एक साथ लिखा हुआ है। तो सभी चीज़ बराबर ही है, ये लाइन और ये लाइन बराबर ही है, तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही था अपना प्यारा सोल्यूशन एक्सरसाइज 19.2 का, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन था, समझने में कहीं किसी तरह का डाउट नहीं होगा। ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ दिया कीजिए, हम ऐसे ही सॉल्यूशंस आपको देते रहेंगे। प्यारे मित्रों बस सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में अगर ऐसी वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, क्योंकि आपने ही तो कमेंट करके डिमांड किया है। तो प्यारे मित्रों अगर आपने डिमांड किया है तो आप उस वीडियो को मिस ना करें, इसके लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।